नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं हिमांशु व्यास, माँ सरस्वती धाम क्लासेज ऋषभदेव। दोस्तों, काफ़ी बच्चों के मुझे मैसेज आ रहे थे, कॉल आ रहे थे कि सर ड्यू टू ये जो कोरोना की वजह से जो हमारा रिजल्ट है 10th और 12th का, वो किस प्रकार से हमको काउंट करेंगे, किस प्रकार से हमारा रिजल्ट बनाएंगे, क्या फॉर्मूला रहेगा। तो मैंने सोचा कि ये सारा कन्फ्यूज़न आपको दूर करने के लिए जितना मैंने रिसर्च किया तो उसके माध्यम से मैं आज आपको बिल्कुल आसान भाषा के अंदर मैं आपको यहाँ पर बता देने वाला हूँ कि राज्य सरकार ने क्या मापदंड रखे, क्या फॉर्मूला बनाया है। उस फॉर्मूले को हमको अप्लाई करते हुए आपका जो 10th और 12th का जो रिजल्ट रहेगा, जितने भी आपके परसेंटेज बनेंगे वो आप इजीली निकाल सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि टीचर के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा, ताकि वो इजीली इसको पैटर्न को समझ पाए और मार्क्स दे पाए। सत्रांक, सेशनल मार्क्स जो भी है वो सारी चीज़ें इजीली कैलकुलेट करके रिजल्ट को सबमिट कर पाए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। मैंने बहुत आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है और हर बच्चे तक और हर टीचर तक इसको आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं RBSc 10th की बात कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, RBSc 10th की बात कर लेते हैं अपन। सबसे पहले क्या फॉर्मूला रहेगा, इसका जो रिजल्ट का फॉर्मूला है वो क्या रहेगा। तो देखना, यहाँ पर पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो फॉर्मूला है 45, 25, 10 और 20, यानी कि यहाँ पर ये जो 10 और 20 है ना, ये स्कूल से जाएंगे। अगर आप इन दोनों को मिक्स भी कर दोगे तो भी आपके 30 यहाँ पर काउंट हो जाएगा रेशो। क्लियर। अब देखिएगा, इसमें यदि आप 10th क्लास में हैं तो आपको क्या करना है, क्या करना है। यहाँ पर 8वीं क्लास, 9वीं क्लास और 10th क्लास, इन तीनों के आधार पे आपका जो रिजल्ट है वो बन के तैयार होएगा। तो बड़े आसानी से देखना, ध्यान से देखना और समझने का पूरा प्रयास करिएगा। आप देखिएगा, 8th क्लास के अंदर 45% काउंट होंगे। ठीक है, कैसे होंगे। टॉप 3 सब्जेक्ट, यानी कि 8वीं कक्षा के अंदर जिन 3 विषयों में आप सबसे ज़्यादा मार्क्स लाएं, ठीक है, उसका टोटल आपको जोड़ लेना है और 3 का भाग दे देना। अभी मैं आपको कंप्लीट समझाने वाला हूँ। ठीक है, हालांकि 8th क्लास के अंदर, क्योंकि आप जानते हो कि वहाँ पर ग्रेड दिया हुआ है, तो बहुत जल्दी शायद डाइट जो है वो मार्क्स को ओपन करेगा, उसके बाद आप इजीली इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिएगा, पहले मैं आपको बता देता हूँ। 8th के अंदर 45, 9th कक्षा के अंदर जो टोटल आप परसेंटेज लाए हो उसका 25% काउंट होगा। क्लियर। और 10th के अंदर एक तो 10% जो आपके मार्क्स है वो स्कूल कमेटी डिसाइड करेगी और जो 20% है वो आपके सत्रांक काउंट होंगे। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों को मिला दीजिए आप, तो 30 जो मार्क्स है आपके वो एक प्रकार से स्कूल के थ्रू जाने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसको अपन इजीली समझते हैं, डिटेल में सारा चीज़ अपन जानते हैं। देखिए, टॉप 3 विषय। अब माना कि किसी बच्चे के 8th क्लास के अंदर 3 सब्जेक्ट सबसे टॉप नंबर वो लाया हो, हिंदी, इंग्लिश और साइंस। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही लिया है, आपके जो भी जिसमें ज़्यादा मार्क्स आए आप वो ले सकते हैं। तो देखिएगा, माना कि एक बच्चे के कोई भी उसके हिंदी में 85 आए, इंग्लिश में 90 आए और साइंस में 95 आए, तो ये तीनों टॉप है। तीनों को आप योग कर लीजिए, कितना आएगा 270। अब इस 270 के अंदर आपको क्या कर देना है दोस्तों, 3 का भाग दे देना है, क्योंकि 3 विषय लिए ना आपने। तो कितना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा आपका 90%। बात आ रही समझ में, कितना आ जाएगा दोस्तों, 90%। अब आपको इस 90% का 45% लेना है। बात आ रही समझ में, इंपॉर्टेंट चीज़ है, 90% का 45 निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ। तो ये आपके जो 3 टॉप सब्जेक्ट थे, जो आप मार्क्स लाए थे, उसको जोड़ के 3 का भाग दे दीजिए, आपके कितने आ गए, 90%। अब इस 90 मार्क्स का 45% आप कर लीजिए। 90 मार्क्स का 45%, तो क्या करेंगे, बटा क्या कर देंगे, 90 × 45 बटा क्या कर देंगे दोस्तों, 100। तो इसको सोल्व जब आप करोगे तो लगभग कितना आएगा, 40.5। कितना आएगा, 40.5 दोस्तों, कितना आ जाएगा, 40.5। तो ये आपके किसके मार्क्स आ गए, 8th के। तो मैं इसको यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ 40.5। ठीक है, क्योंकि हमको लास्ट में ऐड भी करना है। 40.5 आपके किसके आ गए, 8th के। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। अब मैं लेता हूँ 9th कक्षा का। अब मैं किसका लेता हूँ, 9th कक्षा का। देखिएगा, मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ। 8th का सभी को कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अब अपन चर्चा किसकी कर लेते हैं, 9th की चर्चा कर लेते हैं। तो देखना, 9th कक्षा उसी बच्चे की, जो भी, अगर आप विद्यार्थी हैं और ये देख रहे हैं तो आप इजीली अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं कि मेरे इतने % बनने वाले। और यदि ये टीचर देख रहे हैं वीडियो, तो आपको इस प्रकार से उसको कंप्लीट करना है। तो 9th में बच्चा जो भी परसेंटेज लाया था उसका 25%, सपोज एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। माना कि किसी बच्चे का 9th कक्षा के अंदर 90% बने। कितने बने दोस्तों, 90% बने। तो 90% का, क्योंकि कुल प्राप्तांक
को आपको काउंट करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या था बेसिक चीज़ कि जो टॉप 3 सब्जेक्ट थे उसका जोड़ के 3 का भाग देके उसका 45%, बात आ रही समझ में। जबकि यहाँ पर 9th में जो आप टोटल लाए हो उसका 25%, तो 90 का 25% निकाल रहे हो तो बट्टा 100 कर देंगे दोस्तों, कितना निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 22.5। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 22.5। तो यहाँ तक समझ में आ गई आपको, सारी चीज़ समझ में आ गई। तो मैं यहाँ पर इसको ये ऐसे ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ये आपके 9th के आ गए मार्क्स, ठीक है। 40.5% अंक तो किसके आ गए आपके 8th के, 22.5 है वो किसके आपके काउंट हो जाएंगे 9th के। और अब देखिएगा 10th कक्षा में जो भी आपने सतत मूल्यांकन हुआ है, स्कूल कमेटी प्रिंसिपल या हेड मास्टर की उपस्थिति में यहाँ पे कमेटी बनेगी, वो डिसाइड करेगी कि 10 जो प्रतिशत अंक है वो किस प्रकार से हमें दें, और शतरंग भी यहाँ पर 20%। तो दोनों को अगर आप मिला दो, है ना, मिला जुला रूप में अगर आप देखो तो 30 जो आपके अंक है एक प्रकार से वो आपके स्कूल के थ्रू जाने वाले। तो मैं ये मान लेता हूँ किसी विद्यार्थी के माना कि ये आया, और लगभग मैं ये मानता हूँ कि विद्यार्थी को 30 में से 30 पूरा मान लेते हैं अपन, ठीक है। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कम दे, या जैसे किसी के यहाँ पे 20 में से 18 जाए या 19 जाए, तो आप उसके हिसाब से एक रेशो बना लीजिएगा। 10 में से मैं 10 ही मान रहा हूँ, तो कुल मिला के 30 लेके ही मैं चलूँगा। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, टोटल करना है, ठीक है, टोटल करना है। अब आपको टोटल करना है, तो देखिए टोटल करते हैं अपन। 8th कक्षा का कितना हो गया 40.5, 8th कक्षा का कितना हो गया 40.5 हो गया दोस्तों, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, 40.5 प्लस 9th का देख लीजिए 22.5, और ये जो आपका था 10th का, दोनों मिला के मैंने 30 में से 30 सपोज पूरे दिए। आपको जितने भी देंगे वो आप वहाँ पर काउंट कर सकते हैं। अब आप इसको जोड़ लीजिएगा, कितना हो गया जल्दी से देखिए आप, 40.5, 22.5 और 30, तो 70 और ये कितना हो गया 90, 93 आपके परसेंटेज बन गए दोस्तों। कितने बन गए आपके 93% आपके बन गए। तो इस प्रकार से कक्षा 10th का जो फॉर्मूला बनेगा, जो रिजल्ट बनेगा वो इस आधार पे बनेगा। यदि आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से 10th कक्षा का रिजल्ट आप इजीली इस फॉर्मूले से आप बना सकते हैं। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना कि यहाँ पे 8th कक्षा के टॉप 3 सब्जेक्ट लिए जाएंगे, उसके मार्क्स बटा 3 जो आएगा उसका 45%, क्योंकि हमको ये रेशो इस्तेमाल करना है ना। 9th कक्षा के अंदर हमारे जो भी टोटल आया उसका 25%, ठीक है दोस्तों। और 10th के अंदर क्योंकि मैंने आपको बताया 10 और 20 दोनों आप काउंट कर लीजिए, तो 30 में से लगभग मैं 30 मान के चलता हूँ। और याद रखिएगा यहाँ पर आपके जितने परसेंट बने उसका ही आपको 25 निकालना है, क्लियर। तो ये 10th का कंप्लीट हो चुका। अब मैं आता हूँ 12th के ऊपर। 12th में मैं आपको 2 प्रकार से बताऊंगा, एक तो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनका कैसे काउंट करना, और एक जिनका विदाउट प्रैक्टिकल है, जैसे कि किसी का हिंदी हो, अंग्रेजी हो, है ना, संस्कृत हो, तो उनको कैसे काउंट करना है। या अगर आप साइंस स्ट्रीम में जाएँ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तो प्रैक्टिकल होते हैं, वो प्रैक्टिकल के अंदर आ जाएगा, जबकि मैथ्स प्रैक्टिकल नहीं होता है मैथ्स के अंदर। तो उसका भी मैं अब आगे आपको समझा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों 10th का आपको कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। यदि भी अभी भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट लिख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कक्षा 12वीं की, 12th क्लास की। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे जिनके प्रैक्टिकल नहीं आता है। बात आ रही समझ में, जिनके प्रैक्टिकल नहीं है उनके बारे में मैं आपको चर्चा कर लेता हूँ। देखिए फॉर्मूला तो यही रहेगा 40, हालांकि 10th कक्षा के अंदर फॉर्मूला चेंज था, 12वीं के अंदर आपका फॉर्मूला क्या रहेगा 40, 20, 20, 20, क्लियर। और फिर से बता रहा हूँ ये जो 20, 20 है ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 40, यानी कि ये 40 जो है वो 12th कक्षा के स्कूल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाएंगे, क्लियर। अब देखना जिनके प्रैक्टिकल नहीं है, याद रखना प्रैक्टिकल जिनके हैं साइंस वालों का मैं उनको अभी आगे बताने वाला हूँ। पहले जिनके प्रैक्टिकल नहीं है उनको आपको क्या फॉर्मूला अपनाना है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो 12वीं कक्षा का जो डिसाइड कर रहे हैं वो कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं तीनों को आधार मानकर कर रहे हैं। तो देखिए 10th कक्षा के अंदर हमको कितना लेना है 40%, लेकिन किसका लेना है टॉप 3 विषय के। यहाँ पर फिर से वही बात आ गई, जिसमें आप 10वीं कक्षा के अंदर जिन विषय में आप सबसे ज़्यादा मार्क्स लाएं 3 के अंदर, वो आपको यहाँ पर नोट करना है। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया हिंदी, सपोज आप हिंदी में 90 लाए हो, साइंस में माना कि आप फिर 90 लाए हो, और मैथ्स के अंदर आप 90 लाए हो। ये मैंने एक एवरेज लिया है, आपके जो भी मार्क्स है टॉप वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो माना कि किसी बच्चे के हिंदी, साइंस और मैथ्स के अंदर 90, 90, 90 हाईएस्ट है, टोटल करिएगा कितना आएगा 270,
और 270 में आप क्या कर दीजिए 3 का भाग लगा दीजिए, तो यहाँ पर फिर से आपका निकल के आएगा 90% अंक उसको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब इसको अपन समझते हैं, तो ये जो 90 है इसका फिर से कितना करना है, अभी 40% करना है। 10th के अंदर कितना किया था वो मैंने पूरा आपको बता दिया, 45 था, यहाँ पर 90 का कितना करना है 40। ठीक है, ये रेशो चेंज हो सकता है आपके जो भी मार्क्स यहाँ पर आएंगे उसके हिसाब से। तो देखिएगा 90 का 40% अपन निकालते हैं। मैं अभी 10th कक्षा की बात कर रहा हूँ, तो 90 का 40% निकालेंगे तो क्या करेंगे बटा 100। यहाँ पर देखिए आपका कितना आ जाएगा 36% जो आपके अंक है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, 36% आपके अंक यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ये दोस्तों किसका हो गया 10th कक्षा का। तो मैं यहाँ पर ऑल ओवर लिख देता हूँ 36, क्योंकि हमको लास्ट में प्लस भी तो करना है, तो 36% अंक आपको यहाँ पर मिल गए। चलिए इसको यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं हम किसके बारे में, 11th की बात करते हैं अपन। 11th की अपन बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिएगा यहाँ पर 11th के अंदर क्या बताया गया, फॉर्मूला कितना लेना है आपको, 11th का जो भी आप टोटल लाए हो परसेंटेज उसका 20%, 11th में जितने आपके परसेंटेज बने उसका 20% दोस्तों। क्लियर। तो देखिएगा माना कि किसी बच्चे का 11वीं कक्षा के अंदर सपोज 80% बने, कितने बने 80% बने उस बच्चे का, तो 80 का 20% आप कैसे निकाल देंगे, 80 × 20/100, तो कितना आ जाएगा बच्चों 8 दूनी 16% अंक वो किस में ले आएगा 11th में, जो आप उसके काउंट होंगे। तो ये यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 16% जो अंक है वो 11th से उसको प्राप्त हो गए। और फिर से यहाँ पर मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ कि विद्यालय में स्कूल कमेटी और जो सत्रांक है वो 20 और 20 मिला के कितने हो गए 40। तो मैं ये मानता हूँ कि 40 में से चलो आपको 40 मिल जाएंगे, एक एवरेज मान रहा हूँ, हो सकता है किसी को कम मिल जाए 39, 38, 35, 36, 37, 38, तो जिसके जो है उसके आधार पे आपको यहाँ पर निकालना है। तो मैं यहाँ पर फिलहाल 40 मान के चल रहा हूँ। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल कर लेते हैं। देखिएगा टोटल में कैसे निकालेंगे, 10th के कितने हमको मिले 36 अंक, ठीक है, 11th में कितने मिले 16 और 12th के अंदर जो स्कूल कमेटी है सेशनल मार्क के आधार पर और सत्रांक जो यहाँ पर भेजे उसके आधार पर आपके कितने हो गए 40। तो आप इसको टोटल काउंट कर लीजिए कितना हो जाएगा, 40 और 3 70, 80, 86 और 6 92% दोस्तों। उस बच्चे के कितने बनेंगे 92% बन जाएंगे। इस आधार पर जिन बच्चों के प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि आप जानते हो जिनके प्रैक्टिकल होते हैं उनके सत्रांक कितने भेजे जाते हैं 14, और जिनके प्रैक्टिकल नहीं होते उनके सत्रांक कितने भेजे जाते हैं 20 दोस्तों। तो यहाँ पर जिनके प्रैक्टिकल नहीं है उनका मैंने यहाँ पर समझा दिया है 12th के अंदर, जैसे कॉमर्स वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है ना, या इतिहास वगैरह है, तो उनको इस प्रकार से आपको निकालना है। अब मैं चर्चा करता हूँ जिनके प्रैक्टिकल होते हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है ना, या भूगोल है, तो उनका हमको कैसे एक फॉर्मूले के आधार पे मार्क्स निकालने, कितने उसके परसेंटेज बने। तो चलिए चलते हैं। अब अपन चर्चा करते हैं जिन बच्चों के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिनके अंदर मौजूद है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है ना, जिनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उन लोगों को हमको कैसे निकालना वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिएगा 12th क्लास जिनके प्रैक्टिकल हो, याद रखना जिनके प्रैक्टिकल हो, जिनके प्रैक्टिकल नहीं है वो मैंने इससे जस्ट पहले आपको सारा समझा दिया है। अब यहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि जिनके प्रैक्टिकल होता है उनके 100 में से 30 जो मार्क्स है वो तो आपके प्रैक्टिकल के काउंट्स होते हैं, और 70% जो आपके मार्क है 70 नंबर जो है वो आपके थ्योरी के काउंट होते हैं। तो 70 + 30 कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, फॉर्मूला तो यहाँ पर भी 40, 20, 20, 20 लगेगा, परंतु 100 में से नहीं लगेगा। यहाँ पर जो आपके थ्योरी के मार्क्स थे 70, उसका आपको 40%, 20%, 20% और 20% निकालना है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। मैंने आपको वादा किया क्योंकि मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट देखिए आप 10th के अंदर 28, 11th में 14, 12th में ये आपके स्कूल कमेटी से 14 और ये आपके सेशनल मार्क के 14, यानी दोनों को यदि हम मिला दें तो ये कितना हो जाता है ऑल ओवर 28। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला तो वही लगाया है, परंतु मैंने इसको पहले ही सोल्व कर दिया, आपको बहुत ईजिली कर दिया, आपको बहुत ईजी कर दिया। देखना जैसे यहाँ पर ये 40% दे रखा है ना, तो हमको 10th का 40 नहीं लेना है, 100 का हो जाएगा वो। आपको जो थ्योरी के मार्क्स है ना 70, उसका आपको 40 लेना है। फॉर एग्जाम्पल देखना, जैसे वो आपके थ्योरी के 70 थे, ठीक है, तो 70 का जब हम 40 निकालते हैं तो कितना आ जाता है 7 × 4 = 28। इसीलिए यहाँ पर मैंने कितना लिखा है
28%। और मैं आपको बता दूं, ये थ्योरी के मार्क्स को आधार बनाया गया, उसी के आधार पे ये सारा काउंट किया गया। सेम लाइक दैट क्या होगा, 11th के भी आपको क्या किया है, यहाँ पे थ्योरी के हिसाब से 70 का 20 आपको निकाला, 20%। 70 का कितना निकाल दिया आपका, 20 निकाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर देखना मैंने ऑलरेडी 20 निकाल के रखा है। तो 70 का 20 आप फिर से निकालोगे तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, 70 × 20 बटा क्या कर देंगे आप 100। तो देखिए कितना आ जाएगा, 7 × 2 कितना आ जाएगा 14। और सेम लाइक दैट वहाँ पर भी 20 का 70 का 20% निकला है, इसी प्रकार से निकलेगा। तो ये आपके 14 और ये आपके 14। बस आप लोगों से एक विनम्र अपील है कि आप इसको कैलकुलेट करते समय 40-20 वाला मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। आप ऐसा मत कर देना कि 10th का 40%, मैंने लिया तो 40 ही है, फॉर्मूला तो वही किया है, परंतु मैंने आपको क्या बोला है, कि ये थ्योरी के जो 70 मार्क्स है उसका 40 निकलेगा। सबको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर अगर इसको अपन ऑल ओवर निकालें तो मैंने यहाँ पर सीधा लिख दिया है, 10th का कितना आप काउंट करेंगे 28, 11th का 14, और इन दोनों को मिला के 14 + 14 कितना हो जाएगा 28। तो अब देखना, अब ध्यान से इसको समझने का प्रयास करना। माना कि किसी बच्चे के टॉप 3 सब्जेक्ट, ये फिर से यहाँ पर वही चीज़ चलेगी, टॉप 3 सब्जेक्ट जिसके अंदर वो हाईएस्ट मार्क्स लाया, सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर और साइंस के अंदर वो ज़्यादा मार्क्स लाया है। देखना, माना कि हिंदी में 95 लाया है, इंग्लिश में 90 लाया है और साइंस में 85 ले आया है, तो तीनों को आपको क्या कर देना, जोड़ देना, 270 आएगा बटा 3 कर दीजिए आप। तो फिर से यहाँ पर कितना निकलेगा, 90% उसके अंक निकल जाएंगे। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है दोस्तों, समझने वाली बात क्या, देखना ध्यानपूर्वक समझ लेना आप। समझने वाली बात यह है कि ये जो अब 90 आया है इसका 28 निकालना है। फिर सुन लेना, ये जो आप टोटल करके बटा 3 करके जो आपने एवरेज निकाला है, इस 90 का 28% करना है दोस्तों। आप 90 का 40 मत कर देना, क्योंकि मैंने इसको पहले से ही सोल्व कर लिया है 70 जो आपके थ्योरी के मार्क्स है उसके आधार पर। बोलो यहाँ तक आपको समझ में आ रही है, सारी चीज़ समझ में आ रही है। तो आपको 90 का 28% जब आप निकालोगे तो इसको सोल्व करने पे कितना आ जाएगा, 25.2, कितना आ जाएगा 25.2 मार्क्स वो 10th कक्षा के उसके अंक काउंट होंगे। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, लास्ट में हम लोग इसको जोड़ देंगे, ठीक है। लास्ट में हम इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कितने निकले 10th के, 25.2। ये 25.2 में यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसको मिटा देते हैं। अब अपन 11th की चर्चा करते हैं। यहाँ तक आपको सारी कहानी समझ में आ गई है। अब देखना 11th में क्या करना है। यहाँ पर भी वैसे तो आपका 20 काउंट होता है, लेकिन मैंने क्या कहा, थ्योरी के हिसाब से निकालना है, क्योंकि 30 जो प्रैक्टिकल के उसको हम लास्ट में काउंट करने वाले हैं, समझाऊंगा, आप देखना टोटल में। तो अब यहाँ पे माना कि 11th के अंदर जो बच्चे ने कुल प्राप्तांक किए थे, जितने भी उसके टोटल हुए थे, कुल परसेंटेज की बात कर रहा हूँ मैं, टोटल परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। माना कि सपोज किसी बच्चे के 11th के अंदर सपोज मान लो आप 90% बने, ठीक है। तो 90 का हमको 14% करना है दोस्तों, 90 का 20 नहीं करना है। 90 का कितना करोगे आप, 14%। तो जब आप 90 का 14% करोगे, इसको सोल्व करोगे, तो आपके सामने निकल के आएगा 12.6% अंक आपके निकल के आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 12.6। तो ये भी अपन को अभी लास्ट में काउंट करना है 12.6। यहाँ तक समझ में आ गए आपको, इतने अंक वो प्राप्त कर लेगा। 10th में कितने आ गए, 25.2, 11th में 12.6। और देखिए यहाँ पर समझना, क्योंकि ये जो 14 मिला के जो कि 20% से निकाला है हमने थ्योरी के मार्क्स के आधार पे, 14 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 28। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि स्कूल से आपको 28 सपोज पूरे मिल गए, ठीक है। हो सकता है आपको 1-2 कम भी मिल जाए, परंतु अपन 28 पूरा मानकर चलते हैं। तो देखिए उस बच्चे के टोटल कितने हो जाएंगे, उस बच्चे के टोटल कितने हो जाएंगे, ध्यानपूर्वक देखना। मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा मिटा देता हूँ, आप इजीली देख पाओगे। अब देखना टोटल यदि हम निकालेंगे तो 10th के अंदर कितने आ गए उसके, 25.2 प्लस, ठीक है। 11th के अंदर उसके कितने आ गए, 12.6 मार्क्स प्लस 12 के जो सेशनल मार्क्स है और जो आपके सत्रांक है, सतत मूल्यांकन और सत्रांक के आधार पे जो भी भेजा गया है, वो कितना मान लेता हूँ मैं, पूरा मान लेता हूँ। आपको जितने दे 1-2 नंबर जो भी है आप कम करके जोड़ सकते हो, परंतु मैं किसी बच्चे का पूरा मान के चल रहा हूँ। और अब क्या बचा,
30 जो प्रैक्टिकल है ये भी तो काउंट होगा, क्योंकि इसको हमने पहले से हटा दिया था। तो यहाँ पर आपको 30 जो प्रैक्टिकल है उसको भी आपको यहाँ पर काउंट कर लेना है। तो देखिए 10th में 25.2, 11th में 12.6, 12वीं के 28 और प्रैक्टिकल के 30। जब आप इन सभी को जोड़ोगे तो आपके पास टोटल जो परसेंटेज निकल जाएंगे 95.8%। उस बच्चे के कितने बन जाएंगे? 95.8%। बात समझ में आ रही है? ये किसकी बात कर रहा हूँ? जिसके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जिनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है उनका मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप इजीली अपने परसेंटेज निकाल सकते हो, एक आइडिया लगा सकते हो कि मुझे इतने % बन जाएंगे। और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाओ ताकि उनके जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। और यदि आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर सकते हैं। बस आपको करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करना और लाइक ज़रूर कर देना। तो वीडियो आपको कैसा लगा? क्योंकि काफ़ी मुझे मैसेज आ रहे थे कि सर थोड़ा सा बता दीजिए, ये यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो डाले, कन्फ्यूजन कर दिया है। तो मैं यहाँ पर जो वास्तव में सरकार ने बताया गया है उसके आधार पे, जो मैंने एक रिसर्च किया उसके आधार पे मैंने आपको ये समझा रखा है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, एक बार ज़रूर कमेंट करके लिखिएगा, क्योंकि बहुत सारे सैकड़ों हज़ारों के रूप में मैसेज आ रहे थे कि बच्चे कह रहे थे सर जल्दी से बता दीजिए, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। क्योंकि सरकार ने कोविड के वजह से जो ये फैसला लिया है कि जो पिछली कक्षा उनके मार्क्स के आधार पर यहाँ पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। और आपको पता है कि 45 दिन दिए गए रिजल्ट तैयार करने के लिए, 31 जुलाई के अंदर अंदर आपका रिजल्ट तैयार होकर आ जाएगा दोस्तों। तो सभी बच्चे जितने भी देख रहे हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आपको ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके बहुत अच्छे परसेंटेज बनेंगे, और बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि आप अब पास तो हो ही गए एक प्रकार से। अब बात आती है परसेंटेज की। तो जितने भी बने आप उसको लेकर आगे और अपनी तरक्की करते रहें, प्रगति करते रहें, इसी प्रकार से आप पढ़ते रहें। और जीवन में कोई भी समस्या आए दोस्तों तो ज़रूर हमें बताइएगा, नीचे लिखिएगा, हम जितना हमसे हो सकता है हम आपका समाधान करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यदि और भी कोई समस्या हो तो ज़रूर बताना, ऐसे वीडियो और लाते रहेंगे। चैनल को यदि आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन दे रखा है सब्सक्राइब का, प्लीज़ क्लिक कर दीजिए उस पर, शेयर करना, लाइक करना और सब तक पहुँचा देना। फिर नेक्स्ट टाइम नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।